नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं का प्रदेश बन गया है। जी हां, योगी सरकार असीमित संभावनाओं को परिणाम में बदलने लगी है। हर जिले में निवेश हो रहा है, जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने की दिशा में बड़ा कदम यह माना जा रहा है। खास बात यह है कि अगर 2017 से पहले के यूपी की बात करें तो प्रदेश की पहचान अराजकता वाली हुआ करती थी, निवेशक पलायन कर रहे थे। लेकिन अब जब 2025 बीत चुका है, 2026 में हमने कदम रख दिया है, तब प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल बनकर उभर रहा है। संभावनाएं अब हकीकत में बदलने लगी हैं। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है और यूपी में बढ़ती अपार संभावनाओं का भी जिक्र किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि देश की बढ़ती जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना हाथ है। सवाल यह भी कि जिस तरह से केंद्र की राजनीति को उत्तर प्रदेश प्रभावित करता है, क्या ठीक उसी तरह से देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी यूपी की अहम भूमिका है। एक सवाल यह भी कि जिस तरह से प्रदेश में क्राइम ग्राफ में कमी आई है, योगी सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है। आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो उत्तर प्रदेश दिन पर दिन बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आसमान छू रही है, क्राइम रेट में कमी हो रही है। देश की प्रगति में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा हाथ है, सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़ेंगे, परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि आज यूपी के सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। देश में सर्वाधिक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और मेट्रो का संचालन यूपी में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। देश में बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी से होकर जा रहे हैं। इन पर यूपी का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को भी विकसित करने का कार्य हो रहा है। देश में पहली रैपिड रेल व वाटरवे का संचालन भी यूपी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज का वर्तमान में संचालन हो रहा है और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मैंने अभी इस प्लांट में निर्मित इलेक्ट्रिक बस को देखा है। 17 सीटर है, 17 से 18 सीटर, कुल 15 लाख के। और मेरा मानना है कि अन्य भी जो मैन्युफैक्चरिंग यहां पे स्कूली बसेस की दृष्टि से, सिटी टू सिटी कनेक्ट की दृष्टि से प्रारंभ हुई हैं। यूपी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इस दिशा में इसको एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। बता दें कि प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश है। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 के पहले यूपी पहचान का मोहताज और उपद्रव से ग्रसित था, लेकिन आज यूपी उत्सव का प्रदेश है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि इसने खुद को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत व स्पष्ट सोच के कारण फियरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नए यूपी की पहचान बन चुके हैं। यहाँ पर कोई निवेश पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं हो सकती। यूपी में अब 34 सेक्टोरियल पॉलिसी हैं, जिसके माध्यम से निवेशक किसी भी सेक्टर में निवेश करके यूपी की विकास यात्रा में योगदान दे सकते हैं। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है।
बहरहाल अब देखना होगा क्या देश का सबसे बड़ा श्रम शक्ति रखने वाला उत्तर प्रदेश ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की नई भूमिका के रूप में खुद को स्थापित करेगा। टोटल टीवी के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश किया जा रहा है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। देश में सर्वाधिक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों मेट्रो का संचालन भी यूपी में ही हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश में बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यूपी से होकर गुजर रहे हैं। इन पर यूपी का लॉजिस्टिक टर्मिनल और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने का कार्यभार है। देश में पहले रैपिड रेल और वाटरवे का संचालन भी यूपी में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अब असीमित संभावनाओं का प्रदेश बनता जा रहा है। सवाल तमाम है कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसा क्या हो रहा है, 2017 के बाद ऐसा क्या हो रहा है राज्य में, जो राज्य लगातार बेहतरी की ओर बढ़ता जा रहा है, प्रगति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। देश की जीडीपी में 9.5% योगदान उत्तर प्रदेश का है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा निखिल खत्री जी हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, और टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर हैं प्रदीप कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा सपा प्रवक्ता निखिल खत्री जी से। 2017 के बाद प्रदेश में ऐसा क्या बदलाव हुआ जो देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश का? सबसे पहले मैं टोटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल ले, हालांकि बोलने से कुछ नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी जुमलेबाज पार्टी कुछ भी बोल ले, बोलने से नहीं मैम, कार्य करने से पता लगता है। आप एक बात बताइए, आज तक इन्होंने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो बातें कर रहे हैं, हम सबको पता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसने बनाया था। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा पास करके गए, वो बनवाया, और कैसे भाजपा वाले हैं और कैसे वहां पर फीता काट दिया। और आज तक उस पर वो, आज तक मैं कह सकता हूँ, उस पर जो एनिमिटीज होती है आज तक उन पर वो कुछ नहीं लगी है। और दूसरी बात, ये क्या वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कुछ समय पहले क्या कहते थे कि 5 सिटीज एंड 5 स्ट्रेटजीज? तो मैम वो तो बिल्कुल इनका फेल हो चुका है। और अब इनकी बात है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, हम पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे ज्यादा है तो मैम बीजेपी को मिले हैं जी, पर बीजेपी बता नहीं पा रही उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या किया है आज तक। मैम आज तक ऑन रिकॉर्ड ये बीजेपी वाले ये बताएं कि इन्होंने यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां लगाई है, गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में जो साइबर हब कहलाया जाता है, माननीय अखिलेश यादव जहां पर सबसे बड़ी एशिया की सैमसंग फैक्ट्री लगाई थी। ये बताइए योगी सरकार ने वहां पर किया ही क्या है? योगी सरकार ने एक चीज जरूर की है, जो कन्नौज में, मैनपुरी में जो परफ्यूम पार्क थे और जो मिल्क प्लांट थे, हालांकि योगी सरकार ने वो बंद जरूर किए हैं, कुछ खोलने की जगह इन्होंने वो बंद किए। और हम तो खाली पूछना चाहते हैं कि निवेश ये कर रहे हैं, खाली मैम खाली बोलने से निवेश अगर हो रहा होता तो क्या उत्तर प्रदेश का जी हाल होता कि क्या उत्तर प्रदेश आज इतना पिछड़ा होता? क्या उत्तर प्रदेश में आज इतनी एम्प्लॉयमेंट होती? क्या उत्तर प्रदेश में आज ये हालत होते हैं छात्रों के, युवाओं के, नौजवानों के? तो ये साफ तौर पर ये जिनके जुमले हैं और जुमले जनता की समझ चुकी है। ठीक है, जनता जुमले समझ चुकी है। राघवेंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, जनता के बीच आपका जाना आना बहुत ज्यादा रहता है, ग्राउंड पर हमेशा आप रहते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, और खास तौर पर जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधिकांश समय जनता के बीच में व्यतीत होता है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा रही है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अपराध की जो दर है उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही? जनता का क्या कुछ कहना, आपके पास क्या कुछ इनपुट? देखिए प्रगति, एक बड़ा बहस का अगर विषय अगर आज देखें तो ये इसलिए भी है कि जो ट्रस्ट का जिक्र किया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसी के पीछे जो है उनके निवेश की संभावनाएं हैं। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव की, अगर उत्तर प्रदेश में असीमित संभावनाओं की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का वो विश्वास है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर किया है, और इसको लेकर उन्होंने बड़े दावे किए हैं, इसको लेकर ट्रस्ट की बात की है। तो निवेश की संभावनाएं बात करें या अलग अलग जो खासतौर से
इंडस्ट्री की बूस्ट देने के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उनकी बात करें तो ये लगातार फोकस किया गया है हाल के दिनों में, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, केंद्र की सरकार वहां पर बनती है और केंद्र की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन कभी इंडस्ट्री का हब होते थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर, आज उन्हीं को फोकस किया जा रहा है। और चाहे वो अलग अलग इंडस्ट्री की बात हो, उद्योग की बात हो, उनको उभारने के लिए ये भरोसा दिलाते हुए जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ट्रस्ट पर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर फोकस करते हुए ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही है कि लोगों का भरोसा बढ़े, उत्तर प्रदेश पे वो निवेश करें और इन्हीं निवेश की संभावनाओं को लगातार आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार नजर आई है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उन्होंने जमीन पर काम नहीं किया है या इसको लेकर कोई काम नहीं हुआ है। विरोधी सवाल उठाएंगे क्योंकि राजनीतिक पक्ष विपक्ष अपनी तरफ होते हैं, उनके तर्कस में अपने अपने तीर होते हैं, लेकिन अगर जमीन की ग्राउंड की बात करें तो निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है और शायद यही वजह के लंबे समय से वो सत्ता में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए थे और उन्होंने रोड मैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से चर्चा की थी, बड़े बदलाव आने वाले दिनों में फैसले आप देखेंगे, ये कहा जा रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की जा रही है और हाल के दिनों में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से फैसले लिए गए आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश को भी लाभान्वित करेंगे, कहा जा रहा है। तो ग्राउंड पर जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था, क्योंकि उद्योगपति चाहते हैं सुरक्षा, अगर उनको सुरक्षा मिलती है, इंडस्ट्री का निवेश का अवसर बढ़ता है, तब निश्चित तौर पर उनके लिए मुफीद होता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज बदलाव हुआ है और योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हुए ट्रस्ट पर फोकस कर रहे हैं। ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हैं, तो ये अपने आप में बताता है ये बयान कि कहीं ना कहीं वो निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए बड़े ऐलान करेंगे और हाल के दिनों में जो कदम उठाए गए हैं वो लगातार ब्यौरा देंगे। तो इसमें निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं कि उन्होंने तस्वीर कुछ हद तक बदली है और ये भरोसा अगर वो जीतने में कामयाब रहते हैं तो कहीं ना कहीं निवेश के अवसर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में ये अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे, उनके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेंगे। ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल का हब बन गया है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का हब बन गया है, कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड के हाईटेक ईवी प्लांट का जो शुभारंभ हुआ उससे उद्योगपतियों में, इंडस्ट्रियल एरिया में खुशी की लहर है और जिस तरह से ये उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। विपक्ष का कहना कि कहां निवेश किया जा रहा है, जनता को बताएं, कहीं निवेश नहीं हो रहा, ये सिर्फ सरकार के जुमले। देखिए, विपक्ष अगर तर्कों के आधार पर विरोध करे या कोई आंकड़े ला करके विरोध करे तो बात समझ में आती है। जी, मैं रोज टीवी डिबेट में बैठता हूं, ये लोग वही रटी रटाई भाषा गाना गाने लगते हैं। जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 10-13.5% 2017 तक थी। जी, आज की तारीख में हमने उसको बेरोजगारी दर 3% पे लाने का काम किया है। क्या इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? क्या विकास दर किसी समय 5.3% के आसपास थी, जी, आज की तारीख में 11.6% उत्तर प्रदेश की विकास दर है। जी, अर्थव्यवस्था 9.40 लाख करोड़ की थी, जी, हमने इसको 27 लाख करोड़ से ऊपर लाने का काम किया है। जी, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 34,000 रुपए के आसपास थी, आज उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1,08,557 रुपए के आसपास है। जी, हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने 5 वर्षों में मात्र 90,000 नौकरियां दी थी, बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था। हमने आज तक 8.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आज तक 22 एक्सप्रेस बन गए हैं, हमने कोई काम नहीं किया है। जी, मेट्रो की पूरे उत्तर प्रदेश में लाइनें बिछाई जा रही हैं, प्रशासन के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। किसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का हाप हुआ करता था, हर क्षेत्र में संगठित अपराध हुआ करता था, चाहे आपके शराब माफिया हो, चिट्टी माफिया हो, मोरंग माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, क्या बोलोगे? ठीक है, करता था प्रगति जी। आज की तारीख में हमने संगठित अपराध बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए गए। प्रगति ये लोग सिर्फ घपले घोटाले करते थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, उसमें जो है 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे इनकी सरकार में। कमाल का सर्किल रेट मैंने सुना था 5-7 साल में 1 बार कभी बढ़ाया जाता है, इन लोगों ने 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए और उसका भुगतान कर दिया, और ऊसर बंजर का भुगतान कर दिया गया ना प्रगति जी। कमाल की बात है, ऊसर बंजर
जिसका कोई मालिक नहीं हुआ करता था उसका भुगतान कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या काम किया, मैं एक बार जरा अपराध के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद में अतीक अहमद के यहाँ पुलिस महकमे के एक थाने में एक सिपाही को भेजा गया, कहा कि आप उनको जरा अतीक अहमद से कह दीजिए आ जाए, जरा कुछ बात करनी है। उस थाने के कांस्टेबल के खाल खींच ली गई थी प्रगत जी, और उसको मरे हुए चौराहे पर फेंक दिया गया था। उसके बाद पूरी पुलिस महकमे की 32 लोगों ने दबिश डाली, गिरफ्तार कर लिए गए। अतीक अहमद ने गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दखल दिया कि अतीक भाई इसको छोड़ दीजिए, तब वो छोड़ा गया था और उस कांस्टेबल था उसको मार दिया गया था। मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला बनाया गया। ठीक है। मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो आपके अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, कहा था इनको छोड़ दीजिए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई तब ये वापस आए। ठीक है, इनका ना वास्तव ठीक है, समाजवादी पार्टी अपराध का साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करती रही है। ठीक है निखिल जी, आपको बेहतर मालूम होगा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने अच्छा खासा लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बिताया है। उस समय क्राइम रेट क्या था, इसकी जानकारी है आपको? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाजपा प्रवक्ता का मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सर जितने में भाजपा प्रवक्ता में बैठा हूं सबसे ज्यादा झूठे आप हो। आपने बिल्कुल आंखों में आग डाल के कैसे झूठ बोली है और कैसे जनता को बरगलाया है। सर अपराध दर की बात कीजिए। बताइए ना, बताइए क्या झूठ बोल रहा है? निखिल जी ये वही भाजपा है जिसने अभी तक कोडिंग भैया नाम उठा करने के लिए भी कोडिंग पर 0 है। सबसे ज्यादा दंगे इनकी सरकार में हुए। कल मेरठ में क्या हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है क्राइम पर बिल्कुल 0 है। सबसे ज्यादा एनआरसी भी आगे सबसे ज्यादा रेप। ठीक है निखिल जी, योगी सरकार में क्राइम रेट कम नहीं हुआ, लेकिन सपा सरकार में भी क्राइम रेट में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही थी। आपका दावा है कि योगी सरकार में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन सपा सरकार जब थी तो उस दौरान क्राइम रेट कितना था, आपको इसका अंदाजा भी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार से ज्यादा किसी भी सरकार में क्राइम रेट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है। अभी आप मिनट में देख लीजिए। ठीक है, ज्यादा दलित ठीक है प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी कुछ ये और मैं ठीक है जुमलेबाज क्या ये नहीं बताएंगे कि 9 साल में जो उनके मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि 45 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। ठीक है निखिल जी, 45 लाख करोड़ में जनता ठीक है, सबसे बड़े झूठे मक्कार तो ये है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी की भी कुछ बातें, उनका भी कुछ सवाल है, एक बार उनका भी रुख करेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे, प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी देखिए प्रगति, दोनों मेहमान हमारे इस वक्त क्राइम कानून की व्यवस्था को लेकर उलझ गए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्यौरा दूं मैं इस पूरे बहस में, जो खासतौर से हमने पहले भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आज बदलाव का जिक्र होता है या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात होती है तो निश्चित तौर पर उसमें सबसे बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का माना जाता है कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ घटा है और इसका फायदा निवेश की संभावनाओं के तौर पर जब वो ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं तो उस पर फोकस करते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूंगा कि निवेश का आंकड़ा पिछले 8-9 वर्षों में 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, दावा किया जाता है। इसके अलावा पॉलिसी का जाल बिछाया गया, ये कहा जाता है 34 से अधिक सेक्टर विशिष्ट नीतियां बनी हैं ताकि पॉलिसी पैरालाइसिस न हो, ये कहा गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत ढांचे की बात करें तो कुल एक्सप्रेस वे का 55% हिस्सा अकेले यूपी में है। लेकिन यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि तत्कालीन जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार रही, जो अखिलेश यादव का फोकस रहा वो एक्सप्रेस वे पर रहा है, उसका फायदा मिला है। ठीक है, कोई भी सरकार हो जब वो कामकाज करती है तो आने वाले वक्त में जो भी सरकार आती है वो उसका फायदा उठाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निश्चित तौर पर ये जो सड़कों का जाल है और जो बिछाया गया समृद्ध चतुर्भुज योजना हो या फिर अन्य, उसका उत्तर प्रदेश को हमेशा लाभ मिला है और एक बड़ा प्रदेश है। और ऐसे में जब हमने देखा है आंकड़ा चुनाव आयोग से करीब 12.5 करोड़ मतदाताओं का ये प्रदेश है, तो नई संभावनाओं के साथ, नए भविष्य के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक है निखिल जी, योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे हैं। सपा सरकार में अखिलेश यादव के कार्यकाल में कितना उद्योग स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में?
मैम सबसे पहले मैं खाली आपकी 15 सेकंड लूंगा। मैं खाली आपको ये बता दूं, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने यूपी सो एंड वुमेन हेल्पलाइन 1090 चलाई थी, तो मैम उसमें ठीक। योगी सरकार जी इन दोनों चीजों को नहीं समझ पाया। दोनों इन दोनों चीजों को योगी जी ने बंद करवा दिया। दोनों चीज योगी जी ने समझ पाया कैसे जनता के प्रति। और दोनों आप क्यों बोल खराब करे सर? आपने बोला था। राघवेंद्र जी बोलने दीजिए, उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। राघवेंद्र जी उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए। ठीक है, आपके पास आएंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। निखिल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। भाजपा क्या सर यही सिखाते हैं हमेशा माहौल खराब करना? सर मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो निखिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। निखिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो कैसे कैसे हमारे माननीय योगी जी को नहीं पता है कि यूपी 1090 क्या है? और मैम दूसरी बात, निवेश की अगर बात आए तो बीजेपी वाले भी मैम ऑन रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा निवेश माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। हर जिले में, हर तहसील में। मैम आप बताइए, अभी कानपुर में इन्होंने क्या बंद किया है? और जो एक्सप्रेसवे पर जो भी लखनऊ एक्सप्रेस जो भी मंडियां बन रही थी, मंडियों से मैम अमेरिका बोलता है कि पहले रोड बने और रोड से अमेरिका बन गया। और निखिल जी, रैपिड रेल, मेट्रो रेल की शुरुआत योगी शासन में ही हुई है। सारी मंडी बंद करवा दी हो, तो हम ये क्या इन्वेस्ट करेंगे जब इन्होंने सारी मंडी बंद करवा दी? और हम हर जगह ये सोचते हैं कैसे ना कैसे करके जो स्ट्रक्चर खुले हैं मैम उन्हें सारे बंद करवाते जा रहे हैं। निखिल जी, मेट्रो रेल की शुरुआत, रैपिड रेल की शुरुआत योगी शासन में ही हुई है। मैम आप एक बात बताइए मैम, हालांकि मुझे तो अभी आपके द्वारा पता लग रहा है कि जो लखनऊ में जो मेट्रो है वो योगी जी ने बनवाई है। तो हमें तो पहले ये लगता था कि आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है? और बिल्कुल एक बात मैम जरूर है कि जब से योगी सरकार 9 साल से वो मेट्रो, यूपी की मेट्रो अभी 10 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी है। मैम इनकी ये विजनरी लीडर्स हैं मैम, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। और मैम पता है मैम ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो बाहर से, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से लोग आते हैं मैम, वो तो अपनी भाषा बोलेंगे। पर मुझे लगता है जो यूपी सरकार के लोग हैं, माननीय योगी जी हैं, तो मैम वो थोड़ा बहुत कम उनकी भाषा समझ पाते, इसलिए मैम उनकी तालमेल नहीं बन पाती। ठीक है राघवेंद्र जी, निखिल जी का कहना कि अभी इन्हें इस डिबेट में ही ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो की शुरुआत हुई, जो रैपिड रेल की शुरुआत हुई है, वो योगी सरकार ने की है। जी 1 साल रुक जाइए, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, इनको सब समझ में आ जाएगा। 24 में क्या हुआ सर? अपने पैरों में गुलामी खुद मारते हैं। 24 में क्या हुआ? 24 में क्या हुआ? आपके झूठे जुमले 24 में कितना बताइए आपके समय 5 वर्षों में कितना एफडीआई आया था बताइए? निखिल जी बताइए, आपके समय 5 वर्षों में कितना एफडीआई आया था? एफडीआई कितना? आप मुझे एक बात कहिए, आपने जो 9 साल में बनाया है कि 54% बढ़ा है, 68 करोड़ हुआ है, तो 68 करोड़ में से कम 6000 करोड़ का तो आप जायजा दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा आपको पता है उत्तर प्रदेश में? निखिल जी, 2% इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं बढ़ा है। निखिल जी, देश की जीडीपी में, निखिल जी देश की जीडीपी में 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश का है योगी शासन में। पहले आपको बता दूं, अखबारों में और मैम जो चीजें हकीकत की होती है मैम, जीडीपी तो हम अपनी पहले यूपी की तो बात छोड़े, हम अपने देश की देख लें। आज मैम डॉलर कहां पहुंचा हुआ है? अगर यूपी की जो जीडीपी में अगर ये सचमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है निखिल जी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। मैम कोई तो मैम ये भी बोलता था कि मैं विश्व गुरु हूँ, क्या वो सच हो गया? मैम कोई तो ये बोलता था मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूँ, क्या बोले किस शब्दों को हम प्रयोग करें? इनके बोलने से मैं समझता हूँ कि अगर डॉलर आज साफ तौर पर ये ठीक है राघवेंद्र जी साफ तौर पर विपक्ष का कहना कि जिस तरह की बातें, जिस तरह के बयान, जिस तरह के आंकड़े सरकार दिखा रही है वो सब जुमलेबाजी है। मैम अगर 500 ठीक है राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। निखिल जी आपके पास लौटेंगे, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जनता ने बीजेपी को गलती से चुन लिया मैम, जनता ने बीजेपी को गलती से चुन लिया, जब तो मैम 5% टैरिफ साथ ही वो लगा रहे हैं। जनता से यानी आपका सीधे तौर पर ये कहना कि जनता एक बार गलत कर चुकी है। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है चुनाव, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। ये तस्वीर अगर दोबारा से इसी तरह की निकल करके सामने आई तब भी क्या जनता की गलती बताएंगे? मैम सबसे पहली बात, अब तो जैसे कि मैम आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, अभी जब से 24 के चुनाव हुए हैं कैसे बीजेपी वालों ने अपने हाथ टाइट कर लिए, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि इनकी जितनी भी इन्हें झूठ बोली है सारी बार बार उजागर होती आ रही है। और मैम
बिल्कुल, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो मैम कैसे भागे थे, बिहार कैसे भागे थे, वो आंध्र प्रदेश की सरकार बन जाए। और मैम दूसरी बात, ये तो भी एक ट्रेलर था। 27 में आप देख लीजिए, जितना योगी जी, हालांकि योगी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर मैं समझता हूँ कि योगी जी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, पर वो अच्छा बोलते हैं, पर बोलने से मैम प्रदेश नहीं चलता है। इस हमारे प्रदेशवासी समझ चुके हैं कि 27 राघवेंद्र में जी, मान अखिलेश योगी यादव जी एक बोलते बिजली लीडर अच्छा है है। लेकिन करते अच्छा नहीं है। मैम वही तो मैम वो इतना अच्छा बोलते हैं कि जी, कैसे आप दिल्ली वाले आप ही उनकी की बात बात नहीं सुन आप ही की पाते हैं। बात को आगे बढ़ा रही हूँ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये मेरा अपना वक्तव्य नहीं है, ये विपक्ष का कहना है कि योगी जी बोलते अच्छा है लेकिन काम नहीं अच्छा करते। राघवेंद्र जी, भाई उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज की तारीख में सर्वे करा लीजिए, प्रगति ये कहने की बात नहीं होती है। ठीक है 24 में क्या हुआ भाई सर? अब ठीक है 24 आप में क्या कंगन हुआ? को आरती क्या आपकी पढ़े तरफ लिखे बड़े-बड़े को फांसी कैबिनेट किया। मंत्रियों को अभी एक साल जनता रुक ने जाइए, हराया, आपको बताइए अपनी आप। ठीक हैसियत है। समझ में आ जाएगी। ठीक है प्रगति जी आपकी 2017 हमारी हैसियत तक तो हम तो जो जनता है, FDI थी, आप और राजा, हम तो भारत जनता ठीक है, है। हम तो जनता, आप और राजा। 3,000 करोड़ इनकी की मानसिकता मात्र थी। देखिए, कैसे सत्ता की FDI गर्मी की मैं ठीक है। बात कर रहा ऊपर हूं, चढ़ी तो मैं हुई है। बता चुका हूं आपको। ठीक है, अशोक सत्ता की लेलैंड के गर्मी हाईटेक ऊपर ईवी है। प्लांट का शुभारंभ हो गया है और ऑटोमोबाइल हब बन गया है उत्तर प्रदेश, ऐसा दावा योगी सरकार का। साफ तौर पर योगी सरकार ने तमाम बड़े दावे किए। सीएम योगी ने दावे किए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है, बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में असीमित संभावनाओं का प्रदेश, इसको लेकर के दावा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कुछ होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें आपने सुनी है। निश्चित तौर पर विपक्ष का कहना कि गलती से जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। हालांकि बीजेपी का दावा यह भी कि 2027 में तस्वीर जो सामने होगी, एक बार फिर से जनता बीजेपी पर मोहर लगाएगी, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा, ये तस्वीर आने वाले समय में साफ हो पाएगी। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।